कान में तेल देकर के सोए हुए थे। आज जब माननीय प्रधानमंत्री फैसला लिए हैं कि समाज को तोड़ो, जाति को तोड़ो, वर्ण व्यवस्था को तोड़ो, इसमें लगे हुए हैं समाज को तोड़ने में। 2025 का जो चुनाव होने वाला है इसमें 225 से ज्यादा हम लोग जीतेंगे और इसका क्रेडिट जो लोग लेना चाह रहे हैं, बिहार में भी कुछ लोग कूद रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं करके आरजेडी के लोग देख रहे हैं कि पूरा देश में सनातनी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सित्योग न्यूज। बिहार में चुनावी गर्मी बढ़ चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने जातीय समीकरण को साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी 9 मई को पटना के ज्ञान भवन में राणा भामा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस सम्मेलन को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर खास तौर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे, जबकि रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि अन्य जातियों और वर्गों के लोग भी शामिल होंगे। वहीं चुनाव से पहले इस सम्मेलन को बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन और जातीय समीकरण साधने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आज के प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ आपने देखा कि परिचय हुआ है कि माननीय विधायक आदरणीय अमरिंदर बाबू, आदरणीय राजेंद्र बाबू, माननीय विधायक संजय जी, माननीय विधायक रणवीर जी, माननीय विधायक व्यास जी, माननीय विधायक जनक जी, राजेंद्र जी, अमृता जी और राजेश जी, सभी हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग एक जानकारी के लिए आपको बुलाए हैं। जानकारी ये है कि 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने का फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यह स्थान बापू सभागार में होगा और इसका समय 11:30 बजे दिन में। और इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी मुख्य अतिथि के रूप में उसमें आएंगे और उसमें एक और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप बिस्वाल जी, दोनों हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के साथ सभी हमारे माननीय मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस कार्यक्रम का नाम हम लोग रखे हैं राणा भामा सम्मेलन, जो महाराणा प्रताप की जयंती पर मनाई जाएगी। राणा भामा सम्मेलन, इसी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हम आप तमाम मीडिया के साथियों को आमंत्रित किए हैं और ये कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से राज्य भर में चल रही है। राज्य भर से इसमें लोग आएंगे। सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया कि राणा भामा सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और आपसे भी निवेदन है कि जानकारी आप ग्रहण करें और आपके माध्यम से राज्य के लोगों को बताएं। देखिए, जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन जितना भी करें वह कम होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना पूरे देश में कराने का फैसला लिया है, इससे हर समाज में हम समझते हैं कि उत्साह का माहौल है, सभी प्रसन्न है और सभी समाज के व्यक्ति का गणना भी होगा और उसकी क्या आर्थिक स्थिति है इसका भी पता लगाया जाएगा। और जब तक हमको आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा तब तक हम समाज को कैसे मजबूत करेंगे। इसलिए गंभीर विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री लाए हैं, ये पूरी तरह हम समझते हैं कि स्वागत के योग है। और कौन व्यक्ति क्या कहते हैं, सबका अपना अपना विचार हो सकता है। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इससे बेहतरीन फैसला नहीं हुआ है, काफ़ी हर समाज के लिए फैसला हुआ है। और इसका क्रेडिट जो लोग लेना चाह रहे हैं, बिहार में भी कुछ लोग कूद रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब कान में तेल देकर के सोए हुए थे। आज जब माननीय प्रधानमंत्री फैसला लिए हैं जातीय जनगणना का तो उनको पेट में दर्द हो रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। एक से एक बड़े बड़े काम हमारी सरकार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री खास करके बिहार पर विशेष फोकस करने का काम कर रहे हैं, विशेष ध्यान दिए हुए हैं, जिसका नतीजा ये आने वाला है कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है इसमें 225 से ज़्यादा हम लोग जीतेंगे और आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगी। यही हाल आरजेडी का होने वाला है। आरक्षण लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस बात पे हमें कहीं नहीं जाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर
प्राइवेट लोगों की मर्जी का काम है, उस पर हम कानून थोप नहीं सकते हैं। ये अपना अपना विचार है। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग कोई चाहेंगे कि हम आरक्षण दें तो उनकी मर्जी है, हम प्राइवेट पे अलग से थोपेंगे कानून, ये उचित नहीं है। न्यायपालिका में भी लागू करने की बात करें, न्यायपालिका के अंदर भी बोल रहे हैं कि लागू करवाएंगे हम। देखिए, अपना अपना डिमांड है। कुछ लोग लगे हुए हैं कि समाज में हम विवाद फैलाएं, समाज को बरगलाएं, समाज को गुमराह करें और सिर्फ ये वोट के लिए तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करने वाले हैं। कहीं न कहीं लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि विरोधी देख रहे हैं और ख़ास करके आरजेडी के लोग देख रहे हैं कि पूरा देश में सनातनी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है, तो इनका जनाधार खिसक रहा है, इनका ज़मीन खिसक रहा है। इसलिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि समाज को तोड़ो, जाति को तोड़ो, वर्ण व्यवस्था को तोड़ो। इसमें लगे हुए हैं समाज को तोड़ने में, जो समाज कभी टूटने वाला नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि थकाऊ उबाऊ सरकार को जो है 2025 में उखाड़ के फेंक कर रख दे। तो जंगल राज को ले आएंगे? कोई थकाऊ उबाऊ नहीं है, मजबूत सरकार है, एनडीए की सरकार है और इसे सुशासन की सरकार कहते हैं। बिहार के लोग सुशासन में रहना पसंद करते हैं, ना कि जंगल राज में जाना चाहते हैं। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में अपहरण करता रहेंगे और वहाँ फैसला करेंगे कि कितना करोड़ लेना है। वो दिन बिहार के लोग नहीं पसंद करेंगे और बिहार के लोग मन बना के बैठे हैं कि जंगल राज को कभी नहीं आने देंगे और एनडीए सरकार पुनः आएगी, इसकी गारंटी है।